हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री अनिल चौहान जी ने अभी ग्रे जोन वॉरफेयर के संदर्भ में बातचीत की है। इसी के बारे में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वॉरफेयर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो क्या कुछ कहती हैं, और साथ ही हम लोग यह भी समझेंगे कि आखिर इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ बातें कही हैं। बीते दिनों रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया दिल्ली के रायसीना हिल्स पर, और वहीं भू राजनीतिक और आर्थिक चर्चा के दौरान में श्री अनिल चौहान जी ने इस इनफॉर्मल वॉरफेयर यानी अनौपचारिक युद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं दर्शाई हैं, और इसी को लेकर के यह टॉपिक हालिया चर्चा के केंद्र में आ गया है। दोस्तों, यदि हम इस इमेज को देखें तो जहां एक तरफ यह शांति को दर्शा रही है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध जैसी स्थिति को दर्शा रही है, लेकिन बीच का जो यह क्षेत्र है यह द ग्रे जोन को दर्शा रहा है। कहने का अर्थ यह हुआ कि ऐसी स्थिति जिसमें शांति और युद्ध जैसी कोई पूर्ण स्थिति नहीं है, लेकिन इन दोनों से ही मिली जुली संभावना को हम देख सकते हैं, इसे द ग्रे जोन के तौर पर समझा जा सकता है। यानी कि न तो यह पूरी तरीके से ब्लैक है, न ही पूरी तरीके से सफेद है, बल्कि यह ग्रे है। आखिर किस कंटेक्स्ट में हम इसे ग्रे कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी हम देख लें। इस तस्वीर के अंतर्गत मैंने चीन के दक्षिणी हिस्से में दक्षिण चीन सागर से संबंधित मानचित्र को दर्शाया है, और वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस निश्चित तौर पर लगातार इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के द्वारा इन सभी के अगेंस्ट में कार्रवाइयां की जाती रही हैं। तो इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि फिलीपींस के ऊपर चीन के कोस्ट गार्ड के द्वारा बीते समय में वाटर कैनन से जो हमला किया गया, यह सब जो गतिविधि है इस ग्रे वॉरफेयर जोन की विशेषता को दर्शाती है। ताइवान के ऊपर से चीन के द्वारा जो हवाई उड़ानें भरी गई थी, और अमेरिका के द्वारा चीन के अगेंस्ट में जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, इन सभी गतिविधियों को हम लोग इस ग्रे वॉरफेयर जोन के अंतर्गत समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत हत्या जैसी गतिविधि को शामिल किया जाता है, साथ ही साइबर हमले, दुष्प्रचार अभियान, आर्थिक प्रतिबंध लगाना, ऋण जाल में फंसाना, भाड़े के सैनिकों वाले ऑपरेशंस करना और डिजिटल प्रोपेगेंडा को अंजाम देना, ये सभी इसके अंतर्गत होते हैं। साथ ही यदि हम संयुक्त राष्ट्र के विशेष कंटेक्स्ट में देखें कि आखिर उसमें क्यों ग्रे वॉरफेयर जोन के अगेंस्ट में बातें की गई हैं, तो इसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सदस्य देशों द्वारा क्षेत्रीय अखंडता को महत्व दिया जाए, साथ ही देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता और संयुक्त राष्ट्र के असंगत संकट से दूर रहने पर फोकस किया जाए। लेकिन वहीं पर जो ग्रे वॉरफेयर जोन है वह इसके अतिरेक में जाकर बाईपास माध्यम को अपना करके गैर पारंपरिक युद्ध और हथियार पर बल देता है। और यहाँ पर यदि हम भारत के विशेष संदर्भ में देखें तो ऐसी ही गतिविधि पाकिस्तान और चीन से भी भारत को झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है। जाली नोटों के द्वारा भारत को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने की कोशिश की जाती रही है। ड्रग तस्करी और एरो स्टेट बैलून का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के द्वारा अक्सर गतिविधियां देखी जाती रही हैं। दूसरी तरफ चीन के द्वारा साइबर हमले के माध्यम से पाक की मदद करके और मॉडल विलेज के माध्यम से भी इस दिशा में कई बार सक्रियता देखी गई है। यहां तक कि वह तो अरुणाचल प्रदेश को अपना ही हिस्सा मानता है, और ये सारी गतिविधियां ग्रे वॉरफेयर जोन के तौर पर देखी जा सकती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस परिस्थिति में भारत को क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि वह इस संकट से उबर सके। तो इसके लिए सबसे पहले भारत को अपने देश के स्तर पर आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही एकीकृत संचार व्यवस्था और उन्नत तकनीक पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि गैर पारंपरिक टेक्नोलॉजी के जरिए ये जो ग्रे वॉरफेयर जोन है ये आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहा है, और इस लिहाज से सर्विलांस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो गतिविधियां हैं इसे निश्चित तौर पर अपनाने की जरूरत है। तो आज की इस चर्चा में हमने इन सभी पहलुओं को देखा, और इसके आधार पर यदि आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। चलते चलते मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो 20 मार्च से शुरू होने वाले
इस बैच को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपए में इस कोर्स की तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसके जरिए आप हिंदी माध्यम में जीएस की कंप्लीट कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।